Assalamu alaikum everyone. In the last video, we have seen that K-map can be used to produce minimal expansion of Boolean functions. But there is a problem. K-map can be used for up to 4 variables. अगर हमारे पास कोई ऐसे बूलियन फंक्शंस आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए जिसमें मोर देन 4 वेरिएबल्स हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. फॉर दिस रीज़न हमें एक और प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ी जिसको हम क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम कहते हैं. दिस क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम कैन बी यूज फॉर एनी नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स. सो अगर हमारे पास 3, 4 या मोर देन 4 वेरिएबल्स होंगे, बूलियन फंक्शंस होंगे, सो वी कैन अप्लाई क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम टू सिंप्लीफाई आवर बूलियन फंक्शंस. सो क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम के 2 पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी डू इज हम अपने फंक्शंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एज मच एज वी कैन डू. एंड इन द सेकेंड पार्ट what we do is we calculate certain set of prime implicants whose sum give the initial function in the form of simplified boolean functions. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे एज मच एज वी कैन, और सेकेंड स्टेप में हम अपने बूलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे. अच्छा, ये मेरे पास एक एग्जांपल है. मैंने 4th ऑर्डर के लिए ये एग्जांपल लिया है जिसमें मेरे पास क्वेश्चन आया, कंसिडर द बूलियन फंक्शन ऑफ 4th ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन इट्स नॉर्मल डिसजंक्टिव फॉर्म. ठीक है, अब ये डिसजंक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी नो के डिसजंक्टिव क्या होता है, हमारे पास डिसजंक्शन क्या होता है, और होता है, और में हमारे पास 0 मीन्स निगेशन, 1 मीन्स विदाउट निगेशन. ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल डिसजंक्टिव फॉर्म. और इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास कोई चीज़ प्रोडक्ट में लिखी हुई है, इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई टर्म एक्स वाई लिखी हुई है. ठीक है, तो मैं इसको एक्स प्लस वाई करके लिख लूँगी. ठीक है, और अगर कोई टर्म एक्स प्लस वाई लिखी हुई है तो उसको हम एक्स वाई करके लिख देंगे. ये आगे चीज़ क्वेश्चन में आएगी, तब ये चीज़ आप लोगों को देखकर करना आसानी हो. तो ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है. सबसे पहले 3 वेरिएबल्स का मैंने ये क्वेश्चन लिया है. तो जैसे कि हम K-मैप में करते थे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे सारे टर्म्स 3 वेरिएबल के ही हैं, सारे 3 वेरिएबल्स के. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स वाई होगा, ठीक है, और बार लगा हुआ होगा, अगर बार लगा हुआ होगा इस तरह से जॉइन बार होगा, तो हम उसको कैसे लिख देंगे, एक्स बार प्लस वाई बार, इस तरह से हम उसको लिख देंगे. तो इस वाली टर्म को मैं लिख दूंगी. बाकी टर्म्स मैंने एज इट इज रहने दी. इस टर्म को मैंने लिख दिया एक्स बार प्लस वाई बार जेड. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई बार जेड. अब इन दोनों टर्म्स में वी कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे मेरे पास एक्स मिसिंग है, सॉरी यहाँ पर मेरे पास वाई मिसिंग है, एंड यहाँ पर मेरे पास एक्स मिसिंग है. तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म के साथ वाई प्लस वाई बार प्रोडक्ट में लिख दूंगी और इसके साथ एक्स प्लस एक्स बार प्रोडक्ट में लिख दूंगी. सो बाकी टर्म्स एज इट इज आ गए, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार जेड वाई प्लस वाई बार, एंड दिस वुड बी वाई बार जेड एक्स प्लस एक्स बार. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. दिस वुड बी एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड, और ये हो जाएगा एक्स वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड. ओके, अब मेरे पास सारी टर्म्स ऐसी आ गई जिनमें 3 वेरिएबल्स ही हैं. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं देखूंगी कि कोई टर्म रिपीटेटिव तो नहीं है. तो सबसे पहले हम अपना एक्स वाई जेड को देख लेते हैं. यहाँ पर बार था, नो, एक्स वाई जेड सिंगल टाइम ही है. नेक्स्ट एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई जेड बार भी हम ऐसे ही लिख देंगे. उसके बाद हमारे पास एक्स बार वाई बार जेड. तो अगर हम इस टर्म को देखें तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मैंने इसको 3 टाइम्स नहीं लिखना, सिर्फ सिंगल टाइम लिख दिया. नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्स बार वाई जेड, ये भी सिंगल टाइम्स है, एंड देन एक्स वाई बार जेड. ओके, इम्प्लिकेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. नाउ व्हाट वी डू इज, तो सबसे पहले तो हम अपने इम्प्लिकेंट्स को बाइनरी इंडेक्स में लिख देंगे. तो
कंजक्टिव डिस्जंक्टिव यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसके लिए स्मॉल m और 0 मीन्स निगेशन एंड 1 मीन्स विदाउट निगेशन, तो ये x विदाउट निगेशन है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 प्लस m 1 1 और ये z बार है। नेक्स्ट टर्म इज 0 0 1, इसके बाद है 0 1 1 एंड देन 1 0 1। ओके, अब हम अपने प्राइम इम्प्लिकेंट्स फाइंड आउट करेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे? हम ब्लॉक्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 5 इंडेक्स है, तो हम यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। अब हम ऐसे ब्लॉक्स बनाना शुरू करेंगे जिसमें फर्स्ट ब्लॉक में या तो कोई 1 नहीं होगा, क्योंकि ये डिसजंक्टिव फॉर्म है यानी कि और का फंक्शन है, तो हमने 1 को टारगेट करना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ब्लॉक कौन सा होगा? जिसमें या तो कोई 1 नहीं होगा या फिर 1 हो, सिर्फ सिंगल 1 होगा। ओके, सो हम अपने इंडेक्स में देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा बाइनरी नंबर है जिसमें कोई 1 मौजूद ना हो। सो ऐसा कोई नहीं है, बट एक ऐसा है जिसमें सिर्फ सिंगल 1 है। सो सबसे पहले इसको लिख देते हैं। और कोई नंबर जिसमें सिंगल 1 हो? नो। तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे? जिसमें डबल 1s हो, तो डबल 1s ये है 1 1 0 एंड ये है 0 1 1 और लास्ट टर्म 1 0 1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब थर्ड ब्लॉक में हमारे पास थर्ड ब्लॉक में हमारे पास ऐसा नंबर होगा जिसमें ट्रिपल 1s हो। ठीक है, तो ट्रिपल 1s सिर्फ इसी में है, तो इसको हमने लिख दिया। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम अपने बाइनरी इंडेक्स को देखेंगे। नंबर फर्स्ट वाले बाइनरी नंबर को मैंने देखा। अब मैं क्या करूँगी? नेक्स्ट बाइनरी नंबर्स को देखूंगी और एक ऐसा नंबर जो है फाइंड आउट करूँगी जो कि इस वाले बाइनरी नंबर में सिर्फ एक डिजिट का फर्क हो। ठीक है, यानी कि मैं एक जगह पे डैश लगा दूं तो ये वाला नंबर एज इट इज आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 पे डैश लगा दूं तो मेरे पास बाकी दोनों नंबर 0 0 होने चाहिए, लेकिन ये जो डैश है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। सो मैं एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करती हूँ बाकी नंबर्स को देखते हुए। तो 0 0 1 है, तो अगर तो मैं इसको देखूंगी तो ये 2 1s आ रहे हैं इधर, यानी कि ये डिफरेंट है, इससे 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसको देखूँ थर्ड नंबर को, तो यहाँ पे 0 और अगर मैं यहाँ पर डैश लगा दूँ और ये 1, तो ये नंबर मेरा एग्जैक्टली ऊपर वाला नंबर ही बन रहा है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 0 डैश एंड 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका एड्रेस लिख दूंगी कि किस तरह बना है, कौन से 2 नंबर्स पेयर अप हुए हैं, 1 एंड 3। सही है, कोई और देखती हूँ कि क्या ये इससे मैच होते हैं। सो अगर मैं ये 4th नंबर देखूँ तो इसमें भी अगर मैं फर्स्ट डिजिट पे डैश लगा दूँ तो मेरे सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर सेम, तो ये हो जाएगा 1,4। ठीक है, सो ये हो गया, फर्स्ट ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं सेकंड नंबर को देखती हूँ। सेकंड नंबर में भी 1 1 0 है, तो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे तो ये वाला नहीं मैच कर रहा, 1 ये भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन 5th वाला मैच कर रहा है 1 1, और यहाँ पर अगर डैश लगा दी जाए तो इसको मैंने पेयर अप कर दिया 1 1 एंड डैश, तो सेकंड और 5th मेरे पेयर हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं 0 1 1, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा बट 5th वाला कर रहा है, तो ये हो जाएगा डैश 1 1 और इसका हमने एड्रेस लिख दिया। नेक्स्ट वन इज 1 0 1, तो ये वाला भी 5th के साथ मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 डैश 1 और 4,5। ये हमारा एक और कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉलम दोबारा से बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास सिंगल डैश का डिफरेंस था, नेक्स्ट में हम डबल डैश का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, यानी कि 2 डैश आ सकती हैं, तो सब, लेकिन हमारे पास एक चीज़ क्या होगी, एक पॉइंट क्या होगा कि जिस प्लेस वैल्यू पे डैश है मैं उसी प्लेस वैल्यू के साथ नेक्स्ट नंबर कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे ये जो डैश है ये सेकंड टर्म पे है, तो मुझे एक ऐसा नंबर देखना होगा जिस पे सेकंड टर्म पे डैश होगी, तो यहाँ पे सेकंड पे है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया
0 और 1 डिफरेंट थे, तो मैं डैश डैश और ये 1 सेम था, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। साथ में मैंने इसके ऑर्डर्स लिख दिए 1,3 एंड 4,5। नेक्स्ट नंबर देखते हैं डैश 0 1। सो मेरे पास फर्स्ट डिजिट पे डैश ये रही एंड 0 1, तो यहाँ पे मैं डैश लगा सकती हूँ, तो ये हो जाएगा डैश डैश 1 एंड पेयर्स वुड बी 1,4 एंड 3,5। ओके, नेक्स्ट डैश हमारी है थर्ड नंबर पे, तो वो नहीं है, सो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर फर्स्ट नंबर पे डैश तो नहीं है नेक्स्ट, तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये चारों टर्म्स यूज हो चुकी हैं। इसमें से कौन सी टर्म ऐसी है जो नहीं यूज हुई? 1,3 भी यूज हो गया है, 1,4 भी यूज हो गया है, 3,5 यूज हो गया, 4,5 यूज हो गया। ये वाली जो टर्म है 110 ये यूज नहीं हो, तो हमारे पास जो अनयूज्ड टर्म्स होंगी उनको हम प्राइम इम्प्लिकेंट्स कंसिडर करेंगे। और अगर कोई टर्म जैसे कि ये जो टर्म्स हैं ये रिपीट हो रही हैं, तो इनको हम सिंगल टर्म को ही प्राइम इम्प्लिकेंट कंसिडर करेंगे। सो जब हमारे पास ये वाला टेबल हम कहाँ पर स्टॉप कर देंगे? जब हमारे पास आगे कोई भी टर्म्स पेयर अप नहीं हो रही होंगी। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये दोनों टर्म्स में से भी कोई चीज़ कॉमन आ रही होती तो हम डबल लेकर एक और डैश लेकर और इसको सॉल्व करते। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पर प्राइम इम्प्लिकेंट्स आ गए 2, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो मैंने अपने प्राइम इम्प्लिकेंट्स लिख लिए हैं। ये यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम का कंप्लीट हो गया। अब मैं करने जा रही हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारी मिन टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे। मिन टर्म्स हमारी कौन सी थी? ये वाली जो हमने बाइनरी इंडेक्स निकाले थे, दीज वंस, ये सारी हमारी मिन टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। ओके, सो मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसमें मैंने कॉलम वाइज अपने मिन टर्म्स को लिख दिया है और रॉ वाइज मैंने अपने प्राइम इम्प्लिकेंट्स को लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे प्राइम इम्प्लिकेंट्स हम कॉलम वाइज हम चेक करेंगे और उन मिन टर्म्स पे हम क्रॉस डाल देंगे जो कि हमारी प्राइम इम्प्लिकेंट्स को कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है हमारी 1 1 डैश, तो 1 1 डैश इसमें आ रही है, तो यहाँ पे हम क्रॉस डाल देंगे। नेक्स्ट टर्म देखेंगे 1 1 डैश, यहाँ पर भी आ रही है, इधर भी क्रॉस डाल देंगे, इधर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और इधर नहीं है। अब हम अपने सेकंड प्राइम इम्प्लिकेंट को देखेंगे, डैश डैश 1, तो यहाँ फर्स्ट मिन टर्म पे क्रॉस आ गया एंड थर्ड मिन टर्म पे क्रॉस आ गया, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे और जिस कॉलम में सिंगल क्रॉस है उसको सर्कल आउट कर लेंगे। सो इस कॉलम में डबल क्रॉस थे, सो इसको हमने छोड़ दिया। इसको सर्कल कर लेंगे, इसको सर्कल कर लेंगे, इसको सर्कल कर लेंगे एंड इसको सर्कल कर लेंगे। सो ये जो हमारे पास अब आए हैं, इनको सर्कल करने से क्या हुआ? हमारे पास जो दोनों प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं हमारे, वो दोनों हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। सो हमारे पास मिन टर्म्स कितनी थी? टोटल मिन टर्म्स क्वेश्चन में हमें 4 गिवन थी, प्राइम इम्प्लिकेंट्स आए हमारे पास 2 और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स भी आए 2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे f x y z, फंक्शन ऑफ x y एंड z इज इक्वल्स टू 1 1 डैश। इसको इस तरह से लिखेंगे, प्लस डैश डैश 1 वुड बी। अब इसको अगर मैं वेरिएबल फॉर्म में लिखूं देन दिस वुड बी, जहां पर डैश है वो वाला वेरिएबल मिसिंग होगा। ओके, सो एक्स वाई प्लस एक्स यहाँ पर मिसिंग है, वाई मिसिंग है एंड जेड विदाउट नेगेशन। सो ये हमारी हो गई एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। ओके एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। इन दिस वीडियो मैंने क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम करवाया है फॉर 3 वेरिएबल एंड इन द नेक्स्ट वीडियो inshallah I will do it for 4 variables. And if you haven't watched my previous video, so please go and watch it now. That's all for today. Please don't forget to like and subscribe my channel. Peace out.